Hello everyone. Today we are going to discuss refraction of class 8th. Okay. क्या you are familiar with transparent object? क्या आप जानते होंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में जानते होंगे, आपको पहले से पता है ना? यू कैन सी थ्रू देम, हम उसमें आर पार देख सकते हैं, लाइट रेज पास कर सकती हैं. लाइट पासिस थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जो लाइट रेज होती है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पूरी तरीके से कम्प्लीटली पास कर जाती हैं. क्या एयर, वाटर, ग्लास, ग्लिसरीन, केरोसिन, सेलोफेन एंड सर्टन प्लास्टिक और सम ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल. कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के नाम यहाँ पे आपको दिए हुए. ओके. फिर कह रहे वी हैव लर्न दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. कह रहे हमें पता है कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. दिस इज ट्रू ओनली व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग ऑल थ्रू द सेम ट्रांसपेरेंट मीडियम. कह रहे ये तब तक के लिए ही सही है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जब तक कि वो सेम मीडियम में लाइट मूव करती है, ट्रेवल करती है. अगर लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं और फिर उसकी डेंसिटी वगैरह चेंज होती है तो वहाँ पे लाइट रेज स्ट्रेट मूव नहीं करती, तो वो कुछ एंगल से बेंट हो जाती है ना, थोड़ा सा तिरछी हो जाती है, उसका मूवमेंट हल्का सा तिरछा हो जाता है. करे रे ऑफ लाइट व्हेन फॉल ऑब्लिकली ऑन ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट बेंड व्हाइल पासिंग थ्रू इट. करे जब भी एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल करती है, उस पर आती है, और तो वो क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट जब तो वो बेंड हो जाती है जब वो इससे पास. द दिस बेंडिंग ऑफ रे of light as it passes obliquely from one transparent medium to another of different density. यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है डिफरेंट डेंसिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेंसिटी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है ना. डिफरेंट डेंसिटी नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. जब हमारे लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम मूव करे और दोनों मीडियम के डेंसिटी में कुछ डिफरेंस हो, तो वहाँ पे जो लाइट रेज है उसके बीच में जो इस मोशन था उसका, उसमें जो भी डिफरेंस आता है उसके पाथ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर इट बेंड्स एंड मूव इन चेंज डायरेक्शन थ्रू वाटर. कह रहे जब भी एयर से लाइट रेज मूव करती हैं वाटर में तो वहाँ पे वो क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं और उनकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है. सेम इसी तरीके से जब लाइट रेज वाटर से निकल के एयर में आती हैं तो सेम वही चीज़ वहाँ पे भी होता है, क्योंकि जो एयर है ये रेयरर मीडियम है. रेयरर मीडियम इन द सेंस इसकी डेंसिटी कम होती है ना. इस और जो वाटर होता है वो डेंसर मीडियम होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. तो एक चीज़ और है कि व्हेन लाइट रेज मूव फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, एंड व्हेन light rays move from denser medium to rarer medium it bends away from normal. आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे था. सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी नॉर्मल रे होती है. नॉर्मल रे हम जो इंसिडेंट रे होती है उसके परपेंडिकुलरली ड्रा करते हैं, है ना. तो कह रहा है कि जब भी रेयर मीडियम से लाइट रेज डेंसर मीडियम में जाती हैं तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं, है ना. बेंड टूवर्ड नॉर्मल, दैट मीन्स वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं. और जब भी आपकी लाइट रेज इमर्ज करती हैं, निकलती हैं फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो वहाँ पे जो होता है वो नॉर्मल के से दूर चली जाती है ना. मतलब नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है या रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे हम कहेंगे, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है या इमर्जेंट रे जो होती है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है. ओके. Refraction of light is a change in the direction of ray of light as it passes at an angle from one transparent medium into another transparent medium of different densities. कह रहे जब डिफरेंट डेंसिटीज होती है तो वहाँ पे जो एंगल होता है उसमें थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है. तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर जो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाता है ना. इसके बाद देखिए डेंसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. डेंसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल कह रहा है डेंसिटी ऑफ वन ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर. कह रहा है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जो डेंसिटी होती है जिसको घनत्व कहते हैं हिंदी में, वो अलग होती है हर मटेरियल की.
For example, glass is denser than water, water is denser than air. Density of transmitted material medium is important, है ना, in determining the direction of bending of light and also the speed of light passing through this medium. कह रहा है जो डेंसिटी है किसी भी मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा फैक्ट अफेक्ट करती है किसी भी चीज़ के डायरेक्शन में, बेंडिंग में या फिर स्पीड ऑफ लाइट में, है ना। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन वाटर व्हेन व्यू फ्रॉम एयर इज सीन टू बी बेंड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर मीडिया विद डिफरेंट डेंसिटीज। कह रहे जब भी जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लास से ट्रांसपेरेंट इसमें पेंसिल डाली गई है, आप ऊपर से देखिए और यहाँ से देखिए, जब हम सामने से दे रहे हैं तो हमें इस तरीके से नज़र आ रहा है ना। ऐसा क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है और जो एयर है जहाँ से हम देख रहे हैं वो रेयर मीडियम है। तो जब लाइट रेज वहाँ से ट्रेवल करके आएंगे तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उसके पाथ में, इसलिए हमें ऐसा चीज़ें नज़र आती हैं, है ना। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो लाइट रेज पेंसिल वो हमें तिरछी नज़र आ रही है ना। ray of light traveling from water, कह रहा था apparent breaking or bending of a straight object like a pencil half dipped into water is due to the phenomena of refraction of light। ये जो कुछ भी है किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब तक लाइट रेज किसी एंगल से पड़ती हैं, है ना, मतलब कि 0 to 90 या फिर 92, लेकिन जब वही लाइट रेज आपकी 90 डिग्री पे पड़ने लगे, है ना, परपेंडिकुलरली पढ़ने लगे, तो उसमें हमें ये बेंडिंग ना नज़र आएगी, वो आगे आप पढ़ेंगे, उसमें हमें बेंडिंग नहीं नज़र आएगी, है ना, उसमें हमें थिकनेस ज़्यादा नज़र आएगी, थिकनेस ज़्यादा नज़र आएगी केवल। गुड टू नो, कह रहे हैं लाइट रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेंसिल अंडर वाटर। अब यहाँ पे ऐसा क्यों दिखता है उस चीज़ को इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। अंडर वाटर एंड रीचिंग आवर आइज वाइल पासिंग थ्रू एयर आर फाउंड टू बी रेज अपवर्ड, दिस इज सीन इन ऑल केसेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अंडर वाटर। कह रही है केवल पेंसिल के साथ ही नहीं, जितनी भी चीज़ें पानी के अंदर रखी होती हैं, चाहे हम कॉइन डाल दें या कोई ऑब्जेक्ट डाल दें, पानी के अंदर डाल दें, तो वो चीज़ें हमें इस तरीके से नज़र आती हैं। फाउंड टू बी रेज, हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें कुछ ऊपर हैं, है ना, जबकि असल में उनकी डेप्थ ज़्यादा होती है। तो दिस इज इन ऑल केसेस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस अंडर वाटर, इवन द फ्लोर ऑफ द ग्लास और पूल इन विच वाटर इज स्टोर इज सीन एज रेस। क्या जो स्विमिंग पूल वगैरह होता है तो वो सारी चीज़ें हमें लगता है कि यार बस ज़्यादा गहरा नहीं है, ये नदी का बेड हो गया, है ना, सी बेड हो गया, तो हमें ऐसा लगता है कि बस ऊपर ही हम पैर ऐसे रखते, लेकिन हमारा पैर थोड़ा और नीचे चला जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जितना चीज़ें वो नज़र आ रहा है, जितनी हाइट पे, जितनी डेप्थ पे, वो उससे ज़्यादा हो सकती है और उससे ज़्यादा होता ही है एक्चुअल में, और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि फूल में जब हम जाते हैं तो हमें ऊंचा नज़र आता है, लेकिन जब उसमें जाते हैं तो ज़्यादा गहरा होता है, इसलिए हमें पूल वगैरह में अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर आपको तैरने नहीं आ रहा है तो हमेशा अपने गाइड के साथ जाना चाहिए, या जो ट्रेनर हो आपको सीखना, या कोई दोस्त है जिसको तैरने आता हो, है ना, और पूरी सेफ्टी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि असल में जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो उससे ज़्यादा गहरा हो सकता है और वहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। देखिए गुड टू नो, कह रहे बेंडिंग ऑफ रे लाइट डज नॉट टेक प्लेस व्हेन लाइट फॉल वर्टिकली डाउन अपॉन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। कह रहा है जो बेंडिंग ऑफ रे है, जिस तरीके से हमने वहाँ पे देखा पेंसिल तिरछी नज़र आ रही थी, हमेशा ऐसा नहीं होता। वही कह रहे हैं नॉट टेक प्लेस में लाइट फॉल वर्टिकली, जब लाइट रेज 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस पे आती हैं तब वहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, तिरछी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। द पोर्शन ऑफ द पेंसिल अंडर वाटर इन वर्टिकल पोजिशन इज सिलेंडर ग्लास इज अपेरेंटली थिकर, ये हमें थोड़ा मोटा दिखाई देगा। जो पानी के अंदर वाला पार्ट है पेंसिल का ना, वो हमें थोड़ा मोटा दिखाई देगा, ओरिजिनल के कंपैरिजन में थोड़ा मोटा दिखाई देगा। जब लाइट रेज परपेंडिकुलरली इस पे फॉल होंगी, वर्टिकली फॉल होंगी तब। This is because a glass is cylindrical and the cylindrical glass with water act as a magnifying glass। क्या जो cylindrical glass होता है
पानी के साथ ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करने लगता है एज ए लेंस की तरह बिहेव करने। और लेंस का काम होता है हमें कुछ चीज़ों को, वो मैग्नीफाइंग ग्लास भी आप देखते हैं तो जब इसके ऊपर छोटे छोटे लेटर्स हमें नज़र आ रहे हैं, हमें थोड़ा बड़ा देखना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास लाइए इसके ऊपर रखेंगे, तो हमें वो जो लेटर्स हैं बड़े बड़े दिखाई देते हैं। वो क्या कर देता है, साइज़ को इन्हांस कर देता है ना, साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। वो कह रहा है यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड पिकल फ्रूट, कह रहा है आपने ये भी ध्यान दिया होगा, पिकल फ्रूट हुए, वेजिटेबल्स हुए एंड रसगुल्लाज बीइंग केप्ट इन ग्लास जार्स। ये सारी की सारी चीज़ें किस में रखी जाती हैं, जो अचार वगैरह होते हैं या रसगुल्ला हो गए, तो इन सारी चीज़ों को हम ग्लास में रखते हैं, है ना। और ग्लास के अंदर क्या होता है, ग्लास का सब्सटेंस होता है, ग्लास का कंटेनर होता है, उसके अंदर ऑयल होते हैं या रस होता है, रसगुल्ला है तो रस होगा, मुरब्बा है तो भी रस होगा, और पिकल्स वगैरह हैं तो तेल होंगे। तो उसमें हमें क्या होता है कि वो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करने लगता है लेंस की तरह, और हमें वो चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देती, तो बाहर से देखने पर लगता है इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला, बट एक्चुअल होता क्या, वो छोटा छोटा होता है ना। कह डू यू नो apparent bending of straight object half immersed in water takes place only in inclined position of the object and not in vertical position। कह रहा है जो apparent है straight object का half immersed in water, जो कि आधा पानी में डूबा हुआ है, take place only in inclined position, जब वो तिरछी होगी तभी ऐसा होगा, ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट इन वर्टिकल पोजीशन। अगर उस चीज़ को हम वर्टिकली खड़ा कर दें, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खड़ा कर दें, तो हमें वो कैसा नज़र आएगा, तो उसमें कोई चेंजिंग हमें नज़र नहीं आएगी। ओके, इसके बाद देखें रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। लेंसेज हैं क्या, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ लेंस, है ना। जब दो मैग्नीफाइंग ग्लास को, जब दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं, लेंस बन जाते हैं। ओके, कह वी हैव लर्नड अबाउट लेंसेज इन प्रीवियस क्लास, हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेंस आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाए जाते हैं। लाइट रेस कन्वर्ज टू पॉइंट व्हेन दे रिफ्रैक्ट थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। कह रहे हैं लाइट रेस कन्वर्ज हो जाती हैं, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे इकट्ठा होती हैं, कब, जब ये लाइट रेस रिफ्रैक्ट की जाती हैं थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। जब ये लाइट रेस कॉन्वेक्स लेंस से पास करती हैं तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज का मतलब चारों तरफ से आके किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाना, है ना। लाइट रेस डाइवर्ज व्हेन दे रिफ्रैक्ट, और लाइट रेस डाइवर्ज होती हैं जब ये रिफ्रैक्ट होती हैं, कौन से लेंस से, कॉनकेव लेंस से, मतलब ये पूरी तरीके से फैल जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं चारों तरफ, है ना। देयर आर मेनी यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ लेंसेज इंक्लूडिंग देयर यूज इन आई ग्लासेस एक्सपेक्टिकल्स। कह रहा है इन लेंसों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और एक यूज़ आप जानते हैं कि हमारे चश्मे में, है ना, चश्मे में इसका यूज़ किया जाता है। एक कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, कर जो कॉन्वेक्स लेंस है ये मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड कॉनकेव लेंस इज़ यूज एज ए रिड्यूसिंग ग्लास, और जो कॉनकेव लेंस है वो रिड्यूसिंग ग्लास, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है जब हमें छोटी चीज़ें नहीं दिखाई दी तो वो बड़ा करके दिखाएगा, और जब कॉनकेव है हमें बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं है ना, तो उसके लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं साइज को रिड्यूस करने के लिए। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हेन दे पास थ्रू लेंस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ओके, देखिए कह रहे हैं डू यू नो ए डॉक्टर हु टेस्ट विजन, जब वो हमारी आंखों का चेकअप करते हैं, रिकमेंड पावर ऑफ द लेंसेज आई ग्लास टू बी यूज इन स्पेक्टिकल इज कॉल्ड रिफ्रैक्शनलिस्ट। कर वो क्या करते हैं, एक पावर बताते हैं कि भाई आपके चश्मे का पावर इतना है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शनिस्ट बोलते हैं। ओके, अब देखिए जो ये लेंस है ना, लेंस आप आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा कैसा लेंस है ना, तो उसको देखने पे आपको पता चलेगा। कुछ जो स्पेक्टिकल्स लगे होते हैं नीचे की तरफ हमें मोटा मोटा दिखाई देता है, और बीच में क्या होता है, पतला होता है, और कुछ हमें साइड साइड में पतले से दिखाई देते हैं चश्मे के शीशे, और बीच में वो मोटे होते हैं, है ना। इसके बाद देखिए स्पीड ऑफ लाइट, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एक्यूरेट तो वो होती है आपकी, ये है ना, ये एक्यूरेट है। ओके, 2,99,792.5 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को हम कहते हैं
राउंड ऑफ बहुत नज़दीक है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को हम कन्वर्ट करते हैं तो वो आ जाता है हमारा 3 × 10⁸ ओके। कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट गेट रिड्यूस लिटिल व्हेन इट इंटर एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, कब? जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है अराउंड द अर्थ। स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर इन वाटर। जो स्पीड ऑफ लाइट है ये पानी में और कम हो जाती है, जो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। एंड लोवेस्ट इन ग्लास, और ग्लास में और कम हो जाती है जिसमें होती है 1,98,000 किलोमीटर पर सेकेंड। डेंसर द मीडियम लोअर इज द स्पीड। कह रहा है जैसे जैसे हम मटेरियल की या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस होती चली जाती है है ना। दो स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाईएस्ट इन वैक्यूम, इसलिए जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हाईएस्ट होती है कहाँ पे? वैक्यूम में। एंड ए लिटिल लेस इन एयर, और उससे थोड़ा सा कम होती है हवा में। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज बोथ द स्पीड इन वैक्यूम इन एयर आर टेकन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहा है लेकिन भले ही एयर में थोड़ा सा वैक्यूम के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, बट हम एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट को वही एज्यूम करते हैं, है ना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर उसी को 3 × 10⁸ बोलते हैं। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके।